आगे बढ़ते हैं, पाठ संख्या 445 की बात करते हैं। जैसे जैसे पाठ संख्या आगे बढ़ता रहेगा आपका ज्ञान भी आगे बढ़ता रहेगा। और ये तय है कि जब तक आप लोग ज्योतिष सीखेंगे नहीं, हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। कई लोग 10 पाठ देख करके छोड़ देंगे, कई लोग सारे पाठ देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सारे पाठ देने जरूरी हैं। और हमेशा कहते हैं कि टोने टोटके से बचना चाहिए, तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। और अच्छा ज्योतिष सीखेंगे, अच्छी प्रकार से ज्योतिष बनेंगे तो आप इससे बच भी सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अभी बात कर लेते हैं कि नवम स्थान में यदि बुध स्थित हो तो क्या फल होगा। तो अब नवम स्थान में बुध है और नवमेश होकर के नवम स्थान में, सिर्फ नवम स्थान में स्थित नहीं है, वो वहां का स्वामी भी है। तो ये भाव क्या हो गया, बहुत बलवान हो गया। ये भाव बहुत बलवान हो गया। लेकिन इस भाव के बलवान होने के बाद भी हमको एक बात का ध्यान रखना ही पड़ेगा कि ये काल पुरुष के पत्रिका में तीसरे और छठे का स्वामी होता है, तो क्या हमारे पिता को अपने जीवन में कोई लीगल फाइट करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना होगा। अगर इस बात को भूल जाएंगे तो आप इस विषय में सब अच्छा ही अच्छा बता करके चले जाएंगे, और बीच में आएगा कि आप तो सब अच्छा बता रहे थे, हमको तो कोर्ट केस हो गया है। तो चलिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया। अब पिता से संबंधित, यहाँ पे पिता को भी बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, पिता बहुत विवेकी हो, पिता की शिक्षा दीक्षा अच्छी रही हो, पिता व्यवसाय में बहुत आगे निकले हों, क्योंकि ये भाग्य स्थान में बुध बैठा। और ये जितने भी बात बताए ये सब बुध के कारकत्वों के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ से बुध की दृष्टि कहाँ जाएगी, तीसरे स्थान के ऊपर जाएगी। तो हो सकता है कि कला के क्षेत्र में आप अपने जीवन को आगे ले जाएं। ऐसे जातक को खेल कूद में रुचि हो, आजकल करियर तो खेलकूद में भी संभव है, तो खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहें, कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहें, छोटा भाई बहन होना चाहिए और उसके साथ प्रेम मोहब्बत भी होना चाहिए। घर में नौकर चाकर हो, उसके साथ भी प्रेम मोहब्बत होना चाहिए। तो सिर्फ नवम का ही फल करेगा ऐसा नहीं, कोई भी ग्रह 2 स्थितियों का फल करता है। पहला है स्थिति का फल और दूसरा है दृष्टि का फल। तो स्थित है तो नवम का फल करेगा कब, अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन ये जो बोलते हैं कि पिताजी बुद्धिमान होंगे, विवेकी होंगे, ये हमेशा के लिए होंगे, क्योंकि ये बुध बैठा हुआ है। लेकिन बुद्धि और विवेक का भी उत्कृष्ट फल अपनी अंतरदशाओं में बुध विशेष दिखाएगा। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब बुध यदि 10वें स्थान में हो तो क्या फल होगा। बुध 10वें स्थान में है। 10वां स्थान कर्म का स्थान है, और कर्म के स्थान में कौन बैठ गया, भाग्य के स्थान का स्वामी बैठ गया। आपको सुनने में ही अच्छा लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब पत्रिका आप खोलेंगे अपने सामने, चाहे वो कंप्यूटर में खुले या आप किसी की पत्रिका को खोल करके देख रहे हैं, तो इस तरह से यदि आप सीखे रहेंगे ना, तो पत्रिका में ग्रह बोलता है कि यहाँ ये चीज़ बोलना चाहिए, और हम आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ से कि आपको समझ में आएगा कि हाँ ग्रह बोल रहा है। अब भाग्येश अगर दशम में बैठा हो तो दशम की स्थिति मजबूत हो गई, अर्थात ऐसे जातक अपने कार्य के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है वो अपने जीवन काल में उतनी कल्पना भी नहीं किए हों जहां तक वो पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखना होता है कि हम यदि बोलते हुए, ठीक है हम कहते हुए कि भाग्येश आपका 10वें स्थान में है इसीलिए आप अपने जीवन में आगे तरक्की करेंगे, सामने वाले को पता नहीं कि भाग्येश क्या है, 10वां स्थान क्या है, लेकिन हम यदि मन ही मन उस चीज को उच्चारित करते हैं तो अपने आप हमारे समझ में आने लगता है कि रिजल्ट क्या बोलेंगे।
तो कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ अपने बुद्धि विवेक से जुड़े रहेंगे, उसकी भी मदद करेंगे और उससे मदद प्राप्त भी कर लेंगे। ये दोनों काम संभव है। जब जीवन में अवसर प्राप्त होगा तो आगे भी बढ़ेंगे, अर्थात एक ही जगह पे बैठे नहीं रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ने की चेष्टा होगी। विवेकी पुरुष ठहर के जीना पसंद नहीं करते, आगे बढ़ते हुए जीना पसंद करते हैं। अब यहाँ से चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि है, तो माता का सुख मिलेगा, माता का प्रेम मिलेगा, मातृत्व शक्ति आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, ये सब हम चतुर्थ स्थान से देखते हैं, तो इन सब विषयों का जो है सो लाभ प्राप्त होगा। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या संभावना है। तो यदि हम इस तरह से विषयों को समझेंगे तो हमारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये दशम स्थान में स्थित है बुध, यहाँ भी षष्ठेश है और काल पुरुष में भी तीसरे और छठे का स्वामी है। तो हो सकता है कि हमारे चलते हुए कार्य क्षेत्र में कोई व्यवधान आ सकता है, लेकिन उस व्यवधान का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। कोई लीगल इफेक्ट हो सकता है, उस लीगल इफेक्ट का प्रवाह नहीं होगा। लोग परेशान तो हो जाएगा, आपके पास आएगा, ऐसे देखिए कार्य क्षेत्र में हम तो गलत किए नहीं है, फिर भी हमको फंसा दिया गया है, अभी जांच चलेगा। तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे जांच को चलने दीजिए, आप पाक साफ होकर के बाहर आएंगे और आगे तरक्की करेंगे, आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ का पोजीशन स्ट्रांग है। चलिए, अब बुध यदि एकादश स्थान में स्थित हो तो क्या फल होगा। तो सबसे पहले तो लाभ के लिए अच्छा बता देंगे कि लाभ बहुत अच्छा होगा, जीवन में तरक्की करेंगे, क्योंकि भाग्येश एकादश स्थान में है और वो तरक्की निरंतर करते रहेंगे, लाभ निरंतर प्राप्त करते रहेंगे। और यहाँ बुध बैठ करके पंचम स्थान को देख रहा है तो विवेक स्थान को देख रहा है, अर्थात उच्च शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, बहुत अधिक पढ़े लिखे होंगे, बहुत विवेकी होंगे। जरूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिख लें, लेकिन जो नहीं भी पढ़े लिखे हुए हैं वो भी विवेकी होंगे और वो भी अपने जीवन में तरक्की करेंगे, क्योंकि वृद्धि स्थान में बुध स्थित है। और क्या हो सकता है, संतान का सुख अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तो सौम्य ग्रह है, संतान का सुख अच्छा रहेगा। नहीं होता है तो लोग क्या क्या बोलने लगते हैं कि ये नपुंसक ग्रह देख रहा है, तो ये स्त्री ग्रह देख रहा है। स्त्री ग्रह और नपुंसक ग्रह नहीं देखता, सिर्फ ग्रह देखते हैं, वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। हम हमेशा लोगों को कहते हैं आप हमारे पास कभी रेगुलर पढ़ने के लिए आइएगा, अभी जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को भी नामांकन लेना हो तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है, आप लोग ले सकते हैं। लेकिन वहाँ भी आपको हम यही बताएंगे, ये नहीं कि वहाँ कुछ अलग हो जाएगा। अलग क्या होगा कि यहाँ धीरे धीरे चल रहे हैं, वहाँ एक साथ आप पूरे प्रेडिक्शन को समझ पाएंगे। एक साथ आपके पास कुंडली होगी, दशा होगा, गोचर होगा, सबको लगा करके एग्जाम्पल भी देंगे और सभी विषयों को कैसे समझते हैं उसको भी बताएंगे। तो यहाँ निरंतर बुध इसके जीवन में वृद्धि करेगा, ये तय हो गया, और बहुत विवेकी होगा, ये भी तय हो गया। बुध की अंतर्दशा में संतान की प्राप्ति हो जाए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और बुध यदि 12वें में हो, आखिरी घर में, इसको समझने का प्रयास कर लेते हैं। काल पुरुष के पत्रिका में द्वादश स्थान में मीन राशि होता है, इसीलिए द्वादश स्थान में बुध को नीच का कहा गया है। काल पुरुष के पत्रिका में द्वादश स्थान में मीन राशि होता है, शुक्र वहाँ उच्च का होता है, ऐसा बताया जाता है। तो कहा जाता है शुक्र को द्वादश का दोष नहीं लगता, क्योंकि काल पुरुष के पत्रिका में वो वहाँ उच्च का होता है। कई बार हम इसकी चर्चा कर लिए, तो उसको दोष नहीं लगता, लेकिन बुध को तो लग जाएगा ना।
लेकिन मीन राशि का होने के बावजूद भी ये सौम्य ग्रह है, तो ये बहुत अधिक द्वादश से संबंधित रिजल्ट फायर नहीं करेगा। करेगा जरूर, बैच करवाएगा, हो सकता है अस्पताल में खर्चा करवा दे, हो सकता है मुकदमेबाजी में खर्चा करवा दे। ये आपके पिता का स्थान का स्वामी है, और ये मान लिया लग्न है पिता का, तो ये लग्न से चतुर्थ है, पिता को प्रॉपर्टी अच्छी होगी। अब कहेंगे पिता की प्रॉपर्टी के लिए हम नवम से चतुर्थ ले लिए, पैतृक मतलब दादा परदादा की प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, पंचम से चतुर्थ लेते हैं, अष्टम से देखते हैं। इसलिए आप लोगों को कहते हैं कि हम बीच में कुछ भी ऐसा बताते हैं जो आपके ज्ञानवर्धन के लिए होता है, इसीलिए प्रारंभ से अंत तक यदि वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो बुध यहाँ से बैठ करके अब यहाँ दृष्टि डालेगा तो रोग बढ़ाएगा, ऋण बढ़ाएगा और शत्रु बढ़ाएगा, जीवन में संघर्ष भी बढ़ाएगा। तो ये तो तय बात है, क्यों? क्योंकि बुध शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है। तो और जिस स्थान पे दृष्टि होगी उसका फल मिलेगा, हमेशा ये सोचना है। इसका फल ही रोग ऋण शत्रु है, जीवन में संघर्ष है, लेकिन फिर भी वो अपने घर को देख रहा है तो यहाँ बैलेंस बना रहेगा। आप इससे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे ये इस बात नहीं कहेंगे। बुध की दशा में भले ही भाग्येश क्यों नहीं हो, बुध की दशा आएगी तो हो सकता है कि स्वास्थ्य में भी आपको अंतर आ जाए, डॉक्टर से मिलना पड़े जा करके। बुध की दशा आ गई तो हो सकता है लीगल प्रॉब्लम भी आ जाए, आपको उसको भी 2-4 होना पड़े। तो इस तरह से हम लोग विषयों को समझते हैं। तो अगला क्लास होगा आपके मकर लग्न में बुध के बाद गुरु का, और इसी तरह से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। बहुत दिनों के बाद पाठ आ रहा है, आप लोग आनंद लीजिए। और हम यही कहेंगे कि लगातार पढ़ते रहिए। 1-2 पाठ नहीं पढ़ा हुआ है, 800 से अधिक पाठ YouTube पे पढ़ा हुआ है, 445 तो यही है, अन्य कई चैप्टर खुले हुए हैं, उन सभी चैप्टर का आनंद लीजिए अब, और पाठ को लगातार पढ़ते रहिएगा तो मन में शांति होगी, और बाजार में जो ज्योतिष है वो भी समझ पाएंगे कि किस तरह का ज्योतिष चल रहा है। कंसल्टेशन के लिए और एजुकेशन के लिए कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से ये दोनों सुविधा आपको प्राप्त होगी। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।